ओके, आज का टॉपिक मैंने आपको सबसे पहले आज क्या करवानी है। आज का मेरा मेन टॉपिक है कि मैं आपको लेयर्स कवर करवाऊं। ये जिन जिन को बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद नहीं आ रहा था, मैंने तो एडवांस पे जाना है, पर मैंने कहा पहले मैंने सोच लिया मैं आपको पहले लेयर्स कवर करवा दूंगी, ताकि आप लोग को बैकग्राउंड चेंज करना, आपने इमेज चेंज करनी हो, आपने कोई चीज ऊपर नीचे, तो आप लोग को सब बातें समझ में आ जाए। तो आज हम ये जो पूरा लेयर पैनल है ना, और इसमें जितने टूल्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने आइकन दिख रहे हैं, ये सारे स्टडी करेंगे। मैं आपको आज क्रॉप टूल बताऊंगी, और क्रॉप टूल के नीचे हमारे पास है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो आज मैं आपको ये सब चीजें कवर कराऊंगी, ताकि आपकी बारी बारी हमारा जो है कौन कौन सा टूल कवर हो चुका है। मूव टूल हमने कवर कर लिया, हमने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, सिलेक्शन टूल सारे कवर कर लिए। उसके अलावा क्विक सिलेक्शन, मैजिक पेन टूल भी कवर हो गया हमारे पास। लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, ये भी हमारे पास कवर हो गया। आज हम क्रॉप टूल करेंगे, लेयर्स पैनल को पूरा कवर करेंगे, और ये सारे, ताकि जो है हम जो है जो जो चीजें आप सबको नहीं आती। अच्छा, लेयर्स पैनल को कवर करने के बाद पहले मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ। हम जब भी यहाँ पे न्यू क्रिएट करते हैं, कोई भी फाइल हम क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएशन तो सबको आ गई है ना समझ में। अच्छा, ये हमारे पास जो बैकग्राउंड है, ये आप देख रहे हैं, ये मूव, ये हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर है, ये हमारे पास मूव नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई इमेज भी यहाँ पे नेट से डाउनलोड कर देती हूँ, ये स्काई वाली इमेज, ये जब मैंने न्यू लेयर क्रिएट किया है, ये देखो ये मूव कर रहा है हमारे पास। पर ये जो बैकग्राउंड इमेज है, ये हमारे पास क्या है, मूव नहीं कर रही है, ये यहाँ पे स्टॉप है। इस पे मैंने क्लिक भी किया, पर ये क्या है, मूवमेंट नहीं कर रही है। अगर ये लेयर पैनल की बजाय मैं यहाँ से करूँ फाइल, न्यू, फाइल करूँ, ओपन करूँ, ठीक है। ये डाउनलोड में हमारे पास ऑरेंज पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे गई ओपन में। ये किसके माइक से आवाज आ रही है, प्लीज माइक ऑफ कर दें। ये मैंने इमेज ओपन की, अब देखो ये ऑरेंज है, जब बैकग्राउंड में है तो ये देखिए मूव नहीं कर रहा। क्या मैसेज आ रहा है हमारे पास, कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो ये लॉक लेयर को हम अनलॉक किस तरह से करेंगे। ये जो ये देखिए इस पे लॉक लगा हुआ है, इसको ना हम मूव कर पा रहे हैं, ना इसमें हम कोई एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, मूव करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको अनलॉक करूंगी। तो इसको किस तरह से अनलॉक करेंगे, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। अब लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से लॉक हट गया, अब ये जो है हमारे पास बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसको मूव कर सकती हूँ इजीली। अब इसको आप मूव भी कर सकते हो। इसको मैं वापस अगर लॉक कर दूं, ठीक है, ये मैंने देखे लॉक कर दिया। अब मैंने ये पेंट ब्रश लिया, मैं इसको पेंट करना चाहती हूँ, पेंट भी नहीं हो जी। जरा इस लॉक को किस तरह रिमूव करते, जरा रिपीट। अच्छा ठीक है, मैं आप लोग को फिर से बताती हूँ, है मैं दोबारा बता देती हूँ। ये हमारे पास जो बैकग्राउंड, मैं आपको पूरा ओपन करके ओपन किया हमने, ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर आ गई। एक अब ये हमारे पास, फिर हमने दोबारा गए, हमने क्या किया, ओपन, सॉरी, अच्छा ये हमने किया, ओपन किया, ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर आ गई, दिख रहा है आपको। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव भी नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ चीज पेंट भी नहीं। अच्छा, ये हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर है, हम इसको मूव नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया, ठीक है, कुड नॉट मूव। हम जब इसको अगर हम मूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड बना देंगे। जब हम लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो अब हम इसे मूव कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दिख रहा था लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड वाला, आ गई समझ। ये लॉक हट जाएगा, इसलिए आ गई है। अच्छा ठीक है, 10 मिनट मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। अब बैकग्राउंड इमेज को नॉर्मल इमेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बैकग्राउंड लेयर में और नॉर्मल लेयर में क्या क्या फर्क होते हैं, ठीक है।
बैकग्राउंड लेयर जो है वो क्या होती है, लॉक्ड होती है, उसके ऊपर लॉक लगा हुआ होता है। नॉर्मल लेयर हमारे पास क्या होती है, लॉक नहीं होती। मैं पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। अगर हमें अनलॉक करना है, हम इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और वही जो मैंने आपको लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड करेंगे तो हम उसको अनलॉक कर लेंगे। जब आपने देखा था जब ये लेयर लॉक थी तो इसमें ये जितने ऑप्शंस हैं ये सब विजिबल नहीं है, मतलब हम इन सब ऑप्शंस को नहीं यूज कर पा रहे थे, ना हम फिल कर सकते हैं ना ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। जब इसको हमने अनलॉक किया तो हम ये सारे ऑप्शंस हमारे पास क्या हो गए, ओपन हो गए। अब आप जो है ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे कि लॉक ट्रांसपेरेंट। मैं आपको एक एक ऑप्शन समझाऊंगी कि इनका क्या फायदा है। ये जो हमारे पास ओपेसिटी का है, ओपेसिटी क्या होती है, किसी भी चीज की ट्रांसपेरेंसी को कम करना और बढ़ाना। ये देखें, ये मैं कम कर रही हूँ और ज्यादा कर रही हूँ। पर इफ आपकी लॉक है लेयर, बैकग्राउंड लेयर के अलावा आप खुद भी कोई लेयर को लॉक करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचता कि आप जो है मतलब इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा करो। दिख रहा है आपको, आप इसकी ओपेसिटी और किसी भी चीज को जब आप फोटोशॉप में आप किसी भी लेयर को यूज कर रहे हो तो उस लेयर को आपने सेलेक्ट करना। अब मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया, अब मैं इस पे कुछ भी नहीं कर पा रही। इसको सेलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है कि आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ। उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हो, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। जब मैं इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को मैं लॉक कर दूंगी, ये तो हमारे फुल लॉक है कि हम जो है हर चीज को लॉक कर दें, कि मैं ओपेसिटी फिल और हर चीज को लॉक कर दूं। पर ये हमारे पास मतलब मैं किसी इस पिक्चर में किसी एक चीज को लॉक करना चाहती हूँ, मैं मतलब पूरी इमेज को नहीं लॉक करना चाहती, मैं सिर्फ इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक करना चाहती हूँ। तो मैं इसमें ये वाले लॉक कर दूंगी, ठीक है। अब इसमें आप जो है इसको मूव कर सकते हो। मैंने इसकी सिर्फ क्या की है, पिक्सल्स को लॉक किया है, इसकी मूवमेंट को लॉक नहीं किया। मतलब आप इसको मूव कर सकते हो, आप इसको मूव कर सकते हो, पर आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। पर मैंने जो है इसका क्या किया है, पिक्सल्स लॉक किए हैं सिर्फ इसकी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मैं इसका क्या लॉक कर दूं, लॉक इमेज पिक्सल्स, कि मैं इमेज के पिक्सल्स को लॉक कर दूं। तो जब मैंने इमेज के पिक्सल्स को लॉक किया तो इसमें भी मैं मूव कर सकती हूँ, इसको छोटा बड़ा कर सकती हूँ, ठीक है, सब कुछ कर सकती हूँ। पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, पेंट नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, जी जी मैम बोलिए। मेरे सिस्टम वाले में ये जो ऑप्शन है आप करवा रही है ये डिसेबल है। तो आपने आपकी जो है लॉक होगी ना, आपकी लेयर लॉक होगी। लॉग रिमूव कर दिया मैंने। मैं आपको यही तो समझा रही हूँ, लॉक रिमूव कर दिया फिर भी डिसेबल है। यस मैम। आप मुझे फिर क्लास के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, मैं जरा चेक कर लूंगी ना, तो आपने कोई ना कोई गलती की होगी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम चलो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके बाद क्लास के बाद देख लेती हूँ, क्योंकि अभी फिर क्लास डिस्टर्ब होगी अगर मैं आपके, फिर मुझे आपकी स्क्रीन देखनी पड़ेगी ना उसके लिए। फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, पर्सनल में सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपके चेक कर लूंगी क्या मसला है। शायद मैम इसने सिलेक्शन नहीं की हो। हाँ ये देखिए, मैंने आपको बोला है कि आप लेयर को सेलेक्ट जरूर करोगे, आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको। चले, मैं आपका मसला इंशाल्लाह क्लास के बाद देखती हूँ, ठीक है। अभी क्लास कंटिन्यू करती हूँ, ऐसे ना लेट हो जाए। अच्छा, और किसी स्टूडेंट को किसी कोई मसला आ रहा है, मैं क्लास के बाद या नेक्स्ट क्लास में उसका क्लियर कर दूंगी, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, ये कल क्लियर कर दूंगी। कल मैं ऐसे कर दूंगी, प्रॉब्लम्स के लिए क्लास रख दूंगी, आज सारा समझा दूंगी। कल जिस जिसको जो जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए क्लास रख दूंगी, तो 1 घंटे की, तो वो हम प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व कर देंगे उनकी, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट जा रही थी, इसमें हमारे पास क्या यस है, मैम सेंड कर दी।
सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि लॉक इमेज पिक्सेल्स। जब हम पिक्सेल्स को लॉक करते हैं तो फिर हम इसमें से हम इसको मूव कर सकते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं, हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर हम इसमें क्या चीज नहीं कर सकते, हम इस पे कोई भी चीज पेंट नहीं कर सकते, हम इस पे ब्रश टूल नहीं यूज कर सकते, हम इस पे ये बाकी टूल्स स्टेप टूल मतलब हम इसमें किसी किस्म की इस पिक्चर में कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। फिर ये बैकग्राउंड रिमूव वाला है, हम इसमें बैकग्राउंड रिमूव, हम इस पे इरेजर कुछ भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसकी क्या है, पिक्सेल्स लॉक है। समझ में आई आपको कि एक चीज हम चाहते हैं कि मूव हो पर उसमें कोई एडिटिंग ना हो, तो हम उसकी क्या करेंगे, पिक्सेल्स लॉक कर देंगे। यहाँ तक क्लियर सबको? अच्छा, अब ये थर्ड लॉक हमारे पास क्या है, लॉक पोजीशन। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें जो है हम इसको मूव कर पा रहे थे पर हम इसमें कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। अब देखो मैंने इसकी पोजीशन लॉक कर दी है थर्ड वाले में। पोजीशन लॉक करने का मतलब ये देखो, अब ये मैं कितना हिला रही हूँ, ये मूवमेंट नहीं कर रहा, मूवमेंट बंद कर दी इसने। आई समझ? तो अब ये मूवमेंट नहीं कर रहा, पर अगर मैं पेंट करना चाहती हूँ इसके ऊपर तो पेंट भी कर रहा है। अगर मैं इसका इरेजर से इसको रिमूव करना चाहती हूँ तो ये देखें ये भी हो रहा है, इरेजर भी यूज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर जो चीज नहीं हो रही है वो हमारे पास क्या है, ये मूव नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसका मूव लॉक किया हुआ है। और ये हमारे पास है लॉक ऑल, मतलब कि मूवमेंट भी लॉक कर दी मैंने इसकी, मैंने इसकी मूवमेंट भी लॉक कर दी, मैंने इसके पिक्सेल्स भी लॉक कर दिए। ना मैं इस पे पेंट कर सकती हूँ, ना मैं इस पे ब्रश कर सकती हूँ, ना मैं इसको मूव कर सकती हूँ। इसका मतलब मैंने सब कुछ लॉक कर दिया। उसके अलावा हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया, ये हमारे पास है कि हम लाइट या डार्क कर सकते हैं। फिल वैसे हमारे पास और काम करता है पर फिलहाल अभी ये ओपेसिटी वाला काम फिल भी कर रहा है हमारे पास कि कलर लाइट मतलब उसकी ओपेसिटी कम कर रहा है। ओपेसिटी का मतलब बेसिकली ये है कि हम किसी चीज को कितना ट्रांसपेरेंट करते हैं। उसके बाद ये बहुत हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ये हमारे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग मोड्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास काफी सारे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। अच्छा, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें देखना हो कि हमारी एक लेयर दूसरी लेयर पे किस तरह ब्लेंड हो रही है। ब्लेंड होना एक तरह से मिक्स होना भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, लड़कियां जो मेकअप करती है तो वो अपनी स्किन पे जो फिर उनको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन। ठीक हो क्या? आप लोग जब फेस पाउडर अपनी स्किन टोन पे ब्लेंड करते हो तो वो कलर दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, तो ब्लेंडिंग है। जी जी बिल्कुल। ठीक है मैम जरा इस पिक्चर पर रिप्लाई करें। ब्लेंडिंग ऑप्शन, अभी ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है ना वो आप जब इसमें मैं अभी दूसरी लेयर लेकर आऊंगी, दूसरी इमेज, क्योंकि ब्लेंड का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक दो इमेजेस आपस में मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, मैं दूसरी इमेज अब डाउनलोड करके लेकर आती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसमें कौन सी इमेज डाउनलोड करूँ, ये स्काई वाली कर, ये स्काई वाली इमेज मैं लेकर आ गई यहाँ पे। न्यू लेयर में, अच्छा अब मैं आपको ब्लेंडिंग को बताती हूँ किस तरह से होगा। ब्लेंडिंग में ये जो हमारे पास जितने ऑप्शन है ना सारे के सारे, ये हमारे पास क्या है, इसको मैं ऊपर, ये जो मैं ड्रैग ड्रॉप कर रही हूँ आप लोग को ये समझ में आ रहा है? लाइक आपने स्काई को ऊपर करना है तो आप इसको ऊपर कर दो, आप इसको नीचे करना चाहते हो, जो लेयर आप ऊपर रखना चाहते हो नीचे तो उसको नीचे ड्रैग ड्रॉप कर दो। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिसॉल्व। डिसॉल्व, अब देखो इसमें काफी सारे डार्किंग, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, ये सब हमारे पास काफी सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। मैं आपको एक एक समझा, खैर ये सारे अनप्रिडिक्टेबल हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट देंगे, पर खैर नॉर्मल में मतलब कोई रिजल्ट नहीं होता, वो नॉर्मल ही रहता है। डिसॉल्व, एक इमेज को मैं चाहती हूँ दूसरी इमेज में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। यहाँ पे तो हमारे पास नहीं दिख रहा, पर अगर मैं यही अप्लाई करूँ, यही डिसॉल्व अप्लाई करूँ स्काई पे, कोई यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि इसमें कोई चेंजेस आए।
पर अब मैं थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी जो मैंने आपको कम ज्यादा करनी सिखाई थी, ये देखो अभी मैं इसकी ओपेसिटी कम करती हूँ। अब आपको कोई ये आपको ये चीजें दिख रही हैं, ये लाइंस आपको ये आपको शो हो रहे हैं डॉट डॉट। तो जब भी कोई भी चीज किसी चीज में डिसॉल्व होती है, ये देखिए दोनों कलर्स आपस में डिसॉल्व, जितनी मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगी दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व। ये देखो, आई समझ? अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाली, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डार्किन से लेके डार्किन कलर, उसके बाद लाइटिन से लेके लाइटिन कलर, ओवरले से लेके हार्ड मिक्स तक, डिफरेंस से लेके डिवाइड ह्यू से लेके ल्यूमिनिसिटी तक। ये देखो आपको सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। डार्किन वाली लेयर हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास लाइटिन लेयर है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। डिसॉल्व सबको समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, डार्किन। डार्किन कलर में हमारे पास ये क्या करेगा, ये मैं आपको दूसरी पिक्चर से समझाती हूँ। ये देखो इफेक्ट दिख रहा है आपको जब मैंने डार्किंग किया? यस। इसमें जो डार्किन कलर है मोस्टली ये हमारे पास व्हाइट को रिमूव कर देते हैं, और जो ब्लैक कलर होता है उसको प्रोमिनेंट कर देते हैं। मैं आप लोग के लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ले आती हूँ, उसमें आप लोग को इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पता चलेगा। डार्कर कलर, ये देखो व्हाइट व्हाइट जो इसमें था उसको रिमूव करके ब्लैक इफेक्ट दे रहे हैं। आप फोटोशॉप में बहुत एक और काम भी कर सकते हो। आप सेव ना भी करो तो आप यहाँ से कॉपी इमेज करो और यहाँ पे आप न्यू लेयर करो और पेस्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे इस तरह से भी आपके पास इमेज आती है। अच्छा, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इसलिए ली है ताकि आप लोग को ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। अब हमने किया डार्किन, तो ये देखो इसने इसका पूरा का पूरा जो व्हाइट पोर्शन था ये रिमूव हो गया और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गए, ब्लैक पोर्शन बच गया। इससे हमें क्या फायदा हो सकता है, जैसे कि आप एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हो, उसमें फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें कभी कभी बच जाती हैं, पर आपने सिर्फ किसी चीज में से व्हाइट रिमूव करना है। अगर आप उसको डार्किन कर दो तो डायरेक्ट उसमें से व्हाइट रिमूव हो जाएगा और आपके पास ब्लैक एरिया बच जाएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो है हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। मल्टीप्लाई क्या करता है हमारे पास, ये पीछे मैंने मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई यूज कर ली है। ये हमारी स्काई की इमेज और ये आपस में देखिए ऑरेंज मल्टीप्लाई हो गए। दिख नहीं रहा, मैंने पैनल लॉक किए। अच्छा, मैंने गलती सॉरी लॉक कर दिया है, तभी मुझे दिख नहीं रहा था कि स्काई कहाँ चला गया। मैं ये ऑरेंज वाले पे आई ऑफ कर देती हूँ मैंने। अच्छा, ये आई आप बोल रहे होंगे मैं ऑन ऑफ कर रही हूँ। आई का मतलब होता है कि कौन सी लेयर मैं चाहती हूँ विजिबल हो, कौन सी ना हो। तो जब आई ऑन करती हूँ वो लेयर विजिबल हो जाती है, ठीक है, और जब मैं आई ऑफ कर देती हूँ वो लेयर इनविजिबल हो जाती है। अच्छा, मल्टीप्लाई, जब भी हम ये मल्टीप्लाई वाला करते हैं ऑप्शन कलर बन, लीनियर लेयर, डार्क इन कलर, तो इस सारे ऑप्शंस में मोस्टली इसने क्या किया है कि हमारे पास ये इसका सारा ब्लैक एरिया दिख रहा है और व्हाइट एरिया छुप गया है। जो लाइटिन है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। लाइटिन हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। उसमें हमारे पास क्या करता है, वो रिमूव कर देता है, किसको रिमूव कर देता है, ब्लैक कलर को, और सिर्फ हमारे पास कौन सा कलर बच जाता है, व्हाइट कलर बच जाता है। ये देखिए लाइटिन मैंने कर दिया, दिख रहा है आपको? यस मैम। इसमें जितना ब्लैक एरिया था वो रिमूव हो गया और सिर्फ व्हाइट बच गया। ये देखिए स्क्रीन भी यही काम करता है। लेफ्ट डॉज, लीनियर कलर, लाइट इन कलर, तो इस सब ने क्या किया, रिमूव कर दिया ब्लैक को और व्हाइट एरिया हमारे पास रह गया। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई की तरफ फिर से आऊंगी। मल्टीप्लाई भी हमारे पास यही करता है कि क्या करता है, रिमूव कर देता है व्हाइट को और ब्लैक बच जाता है। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शन क्या है, ओवरले, सॉफ्ट लाइट,
इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहती हूँ। लेयर्स में मैं चाहती हूँ कि तीनों लेयर ना हमारे पास क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। ये दो, बल्कि ये तीनों लेयर कंबाइन हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया हुआ होगा मैंने, साथ में शिफ्ट प्रेस करें साथ में, और यहाँ पे क्लिक कर दें। तीनों लेयर क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई शिफ्ट के साथ। और मैं चाहती हूँ कि तीनों लेयर आपस में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। तो इसका शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, कंट्रोल ई। ये तीनों लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो गई। दिख रहा है आप सबको? अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल जेड से मैंने, Yes, ma'am. अच्छा मैंने वापस को हटा दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये वाली लेयर और ये वाली लेयर कंबाइन हो जाए, पर ये ना हो इसके साथ कंबाइन, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करूंगी, कंट्रोल प्रेस करूंगी और इस लेयर के ऊपर क्लिक करूंगी, और अब दोनों को कंट्रोल ई से मर्ज करूंगी, तो सिर्फ ये दो लेयर मर्ज हो गई। इसके आपके पास दूसरा, अगर आप लोग को शॉर्टकट नहीं भी पता हो और आप इससे मर्ज करना, ये देखिए मर्ज लेयर्स, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, मर्ज कर लें आप इसको। मैं चाहती हूँ कि ये अपने काम को ना आसान करना होता है, क्योंकि फोटोशॉप में आप बहुत कुछ बनाएंगे तो चीजें आपको बहुत ज्यादा लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो आपको अपनी लेयर को, कि मैंने इस चीज को, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपने देखे होते हैं, वो डिजाइन होता है, उसमें आइकन भी पड़े होते हैं, टेक्स्ट भी होता है, आपने किसी चीज को एडिट करना होता है तो आपको मिल नहीं रही होती, तो आप क्या करते हो, हर चीज का एक, तो हर लेयर को एक प्रॉपर नाम देना है। जैसे कि इसको मैंने दे दिया सर्कल, इस लेयर को, ताकि अगर मैंने कभी सर्च करना हो तो मुझे अपनी लेयर का नाम याद हो। इसको मैंने दे दिया ऑरेंज, ठीक है। अगर मैंने इन तीनों लेयर को एक ग्रुप में करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक ग्रुप बनाना है, तो कंट्रोल जी से देखो इसका ग्रुप बन गया। इफ आपको शॉर्टकट की नहीं पता तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसको आपने सेलेक्ट किया, इन सब लेयर्स को आपने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, ग्रुप, ये देखिए ग्रुप बन गया, ठीक है। अभी मैंने कंट्रोल ग्रुप भी खत्म कर दिया। अब इसमें और भी ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस भी मैं कवर कर लेती हूँ। अगर आपने किसी लेयर को डिलीट करना है तो ये है डिलीट लेयर से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो, बैक स्पेस से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट लेयर से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, मैं चाहती हूँ इस लेयर का कॉपी करके, ये वाली लेयर जो है स्काई वाली, मैं चाहती हूँ कि इसकी मैं कॉपी करूं और दूसरी सेम इसी तरह। तो मैं आल्ट प्रेस करूंगी, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, आल्ट प्रेस करूंगी और मैं इसको इस तरह से, ये इसकी कॉपी बन गई। और कॉपी, इस लेयर की कॉपी बनाना चाहती हूँ, आल्ट प्रेस करूंगी और क्लिक करूंगी, ये देखो कॉपीज बन गई। और अगर आप आल्ट नहीं प्रेस कर सकते तो, और आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन करोगे, डुप्लीकेट हो जाएगी, ये देखो डुप्लीकेट लेयर, डुप्लीकेट। मतलब आप दोनों ऑप्शन से कर सकते हो, पर हर चीज की फोटोशॉप में शॉर्टकट कीज हैं, तो अगर आप हर चीज की शॉर्टकट की याद रखोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें से, यहां तक सबको क्लियर है? ये मैं लेयर सारी डिलीट कर देती हूँ जो मैंने इतनी एक्स्ट्रा बना दी है। यहाँ तक तो हो गया। अब हमने उसमें से, सॉरी मैं दूसरी चीजों पे आ गई, मैंने आपको वो नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुए थे, पर मैं लेयर समझा रही थी। अभी इसमें ओवरले रहता है, डिफरेंस रहता है, ये भी मैं आपको सारे समझा देती हूँ। मैं पर इसके लिए मैं डिफरेंट पिक्चर्स यूज करूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं दूसरी पिक्चर ले आती हूँ। फिलहाल मैं अभी ऑरेंज यूज कर देती हूँ, मैंने एक और चीज समझानी है। आपको मैंने बताया था, आप जब कोई भी चीज सेलेक्ट करते हो और उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है इनवर्स का ऑप्शन आता है। इसी तरह जो है हमारे पास इनवर्स के ऑप्शन के साथ साथ कोई भी चीज इन्वर्ट का ऑप्शन भी है। कंट्रोल प्लस आई जब हम प्रेस करते हैं ना, तो ये क्या होता है, इन्वर्ट से हमें क्या फायदा होता है उसका, इन्वर्स से तो वो इन्वर्स जगह सेलेक्ट होती है, इन्वर्ट से हमें ये फायदा होता है कि वो कलर इन्वर्ट हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का कलर कोई है और हम कोई और कलर मतलब उसका इन्वर्ट कलर करना चाहते हैं, तो ये देखो कंट्रोल आई से हमारे पास कलर इन्वर्ट हो जाता है। आप लोग ट्राई कर लो, कलर हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। और अगर आप इसकी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑरेंज सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैं इसका इन्वर्स सिलेक्शन करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऑरेंज के बाहर वाला एरिया सेलेक्ट हो जाए, ये ऑरेंज ना हो, तो कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स, ठीक है। और अगर मैं यही ऑप्शन इसमें देखती हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट इन्वर्स, दोनों तरह से आप लोग कर सकते हो। देखिए हर चीज का उसके अंदर भी ऑप्शन है, पर अगर आप चाहो तो आप जो है शॉर्टकट कीज से सब चीजें अपने लिए आसान कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको अब ये ओवरले वगैरह और डार्किन कलर तक तो समझा दिया। अब थर्ड पोर्शन हमारे पास हम यहाँ पे ओवरले का है, इसके लिए मैं जो है परफेक्ट पिक्चर्स लेकर आती हूँ ताकि आप लोग को ओवरले समझ में आए। इसके लिए भी मैं पिक्चर डाउनलोड करती हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास ओवरले होता है ना, ये इसमें ये हमारे पास वो ब्लैक को भी शो करता है और व्हाइट को भी शो करता है, दोनों कलर्स को शो करता है ओवरले हमारा। तो जब हम किसी ओवरले बेसिकली क्या करता है, मिक्स कर देता है। अब मैंने ये किया ओवरले का ऑप्शन सेलेक्ट, ये देखो आपको हल्का हल्का ऑरेंज दिख रहा होगा, वो देखो ब्लैक भी दिख रहे हैं और जो व्हाइट एरिया है वो भी दिख रहा है, तो दोनों एरिया को वो शो कर रहा है, ब्लैक और व्हाइट दोनों को शो कर रहा है, पर वो क्या हो गया, ओवरले हो गया, दोनों पिक्चर्स मिक्स हो गई, दिख रहा है आपको। उसके बाद सॉफ्ट लाइट, ये सारे लाइट मतलब लाइट्स की कलर के ये बस मिक्सिंग करेगा। हार्ड लाइट में उसने मिक्स कर दिया। उसके बाद ब्रिलियंट लाइट हो गई, लीनियर लाइट, ये बस मिक्स कर रहे हैं उसको किसी भी तरह से, हार्ड मिक्स, ठीक है। तो इसमें सारा क्या करता है, ओवरले में ये सारी क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है डिफरेंस दे रहा है, मतलब अभी जो मैंने आपको इन्वर्ट समझाया था, ये कलर को क्या करता है, इन्वर्ट करता है। तो डिफरेंस में ये क्या कर देता है, जो कलर था वो कलर इसमें क्या था, रेड था, उसको उसने ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, इनवर्स कलर कर दिया उसका। ये देखो इनवर्स कलर कर दिया उसने उसका, डिवाइड ने भी। ह्यू हमारे पास सेम कलर करता है, ये ऑरेंज था उसने उसको ऑरेंज ही रहने दिया, पर अच्छा इसके बाद हमारे पास कलर है, कलर में हमारे पास क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। स्ट्रॉबेरीज थी, उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर इसके ऊपर मैं अप्लाई करूं कलर, ये देखो ये ऑरेंज है, इसका कलर क्या हो गया, सारा स्ट्रॉबेरीज वाला हो गया, दिख रहा है आपको, कलर सारा चेंज हो गया। अगर मैं इसके ऊपर ह्यू अप्लाई करती हूँ तो सेम कलर रहेगा। स्ट्रॉबेरीज वाला कलर इसका जो है वो कलर तो सेम रहेगा, कलर चेंज होगा, पर मतलब वो डिजाइनिंग जो स्ट्रॉबेरीज की है ना वो इसमें नहीं आएगी। और जब मैं कलर अप्लाई करती हूँ तो कलर भी चेंज हो रहा है और स्ट्रॉबेरी की जो अंदर मतलब स्ट्रॉबेरी वाला डिजाइन है वो भी इसके अंदर हमारे पास शो हो रहा है, जो डॉट डॉट है स्ट्रॉबेरी के ऑरेंज के अंदर। तो ये सारे जो है अनप्रिडिक्टेबल भी है, ये आपको आप अपनी जरूरत के हिसाब से आगे जब आप डिजाइनिंग करोगे या पेंटिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो वो आप अपने हिसाब से करोगे। फॉर एग्जाम्पल अक्सर जो है आप लोग को डिजाइनर्स को टास्क मिल जाता है, जैसे कोई सोफा दे दिया, कुछ भी दे दिया कि उसका जो है कलर चेंज करके हमें बता दो। मैं आपको अभी ना एग्जाम्पल दे देती हूँ एक, लाइक कुछ भी मैं आपको सोफा दे दूं या कुछ भी दे दूं, मैं बोलूँ कि उसका मुझे कलर चेंज करके बता दो, तो किस तरह से आप चेंज करोगे, या आपके टास्क में मैं आपको दे दूंगी कि आपने एक चीज सेलेक्ट करके उसका मुझे कलर चेंज करके देना है, ठीक है। तो आप लोग उसमें से अब अपनी मर्जी का कोई भी फिल्टर इस तरह से अप्लाई करोगे कि वो अच्छा भी लगे और उसका कलर भी चेंज हो जाए। तो
तो ये बस डिफरेंट फिल्टर्स हैं। आप लोग को बताने का ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ये आप लोग को बताने का मकसद ये है कि आप लोग को फोटोशॉप में हर एक टूल पता हो कि क्या चीज किस लिए यूज हो रही है, ताकि जब आप काम करने लगो और आप अपने लिए प्रैक्टिकली यूज करो तो आपको सारे ऑप्शन पता हो। अच्छा, अगर कोई लेयर, अब मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारी लेयर है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक लेयर, मुझे स्ट्रॉबेरी वाली लेयर चाहिए, कि मुझे स्ट्रॉबेरी वाली लेयर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है काइंड नेम से मैं चली गई, ठीक है। मैंने अब फाइंड करनी है किसी एक लेयर को, तो मैंने लिखा स्ट्रॉ, तो मेरे पास अब कौन सी सब लेयर हट गई, सिर्फ कौन सी लेयर आ गई, जिसपे स्ट्रॉ था। अगर मैं कहूँ कि मुझे लेयर, अब मैं इन सबको ना डिफरेंट नेम्स दे दिए, डिफरेंट नेम्स। देखो, अगर कोई भी लेयर आपके पास, अभी तो सिर्फ ये 2-3 लेयर्स हैं, ठीक है। जब आप काम करते हो तो आपके पास बहुत सारी लेयर्स होती है, और कभी कभी हमें कोई चीज फाइंड करनी होती है, हमें नहीं मिल रहा होता। मैं फाइंड करना चाहती हूँ इफेक्ट, मतलब कि मैं जिस पे स्ट्रोक है वही लेयर, तो अगर किसी लेयर पे स्ट्रोक होगा तो वही लेयर आ जाएगी हमारे पास। किसी लेयर का ब्लेंडिंग मोड हमारे पास मैं बोल रही हूँ किसी लेयर को मैंने जिसको डिसॉल्व वाले ब्लेंडिंग वो आ जाए, तो किसी को भी नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो वो वाली लेयर हमारे पास आ जाती। जो भी ब्लेंडिंग मोड मैंने किसी, अच्छा ये देखो मैंने कलर ब्लेंडिंग मोड इस वाली लेयर को दिया हुआ है, तो ये वाली लेयर हमारे पास आ गई। आर्टिब्यूट विजिबल, मैंने सारी लेयर, मतलब जो जो विजिबल है वो आ जाएंगी हमारे पास। ये फाइंडिंग के ऑप्शन है, कोई भी चीज फाइंड करनी हो तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने इसमें से तकरीबन सब कुछ कवर कर लिया है लेयर पैनल में से। लेयर पैनल में से मैंने तकरीबन मेरा, अच्छा ये वाली चीजें रह गई अभी, ये वाली चीजें मैंने अभी नहीं कवर की, ये भी मैं कवर कर लेती हूँ ताकि ये लेयर पैनल कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्रॉप टूल पे चली जाऊं। ये यहाँ पे, अच्छा ये जो ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, नेम, इफेक्ट और ये सब, तो इसी तरह यहाँ पे फिल्टर फॉर पिक्सेल्स, ये मैं फिल्टर यहाँ से लगा सकती हूँ। ये हमारे पास क्या है, फिल्टर है, ये डिफरेंट पिक्सेल्स। अच्छा, जिस तरह से ये मैं यहाँ पे लॉक्स लगा रही थी ना, यहाँ पे भी ये लॉक्स के ऑप्शन है कि आप जो है इससे जो है क्या कर सकते हो, लेयर को फाइंड कर सकते हो। तो उसके ऑप्शंस यहाँ पे फिल्टर फॉर शेप, फिल्टर फॉर लेयर्स, कि मैं यहाँ पे जिस लेयर पे जो है पिक्सेल्स पे काम हो रहा है सिर्फ वो वाली लेयर मुझे दिखाओ, तो वो वाली लेयर मुझे शो हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे शेप के लिए एडजस्टमेंट लेयर कौन सी है वो वाली शो हो जाएगी, टाइप लेयर कौन सी है वो शो हो जाएगी। तो ये मतलब यहाँ से मैं सिलेक्शन कर सकती हूँ, जिस तरह मैं वहाँ फाइंड कर रही हूँ तो वो बोल रहे हैं नो मैच फाउंड लेयर। तो ये फाइंड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सिंपल। चले, हमारा लेयर पैनल तो कंप्लीट हो गया, आप लोग को समझ में भी आ गई होगी। अब जो भी कोई लेयर बनाएगा या बैकग्राउंड रिमूव करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये ड्रैग एंड ड्रॉप, किस तरह से किसी लेयर को उठा के आप ऊपर कर सकते हो, किसी को नीचे कर सकते हो। ऑप्शन से अप्लाई, ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, जो भी करनी है वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, जी बोले, एक्सक्यूज मी, जी जी बोले। जो इमर्ज करने से कंट्रोल अच्छा, मर्ज हमारे पास जो है कंट्रोल ई से, मैं आपको बता देती हूँ, दूसरी लेयर ले आती हूँ फिर मर्ज करने का आपको समझ में। ये दोनों लेयर को शिफ्ट दबा के जो है सेलेक्ट करोगे आप, और यहाँ पे मर्ज लेयर्स का ऑप्शन है, या इससे भी मर्ज कर सकते हो। और अगर आपको इस तरह मर्ज नहीं करना है तो आप कंट्रोल ई दबाओ तो इससे भी मर्ज हो जाएंगी, कंट्रोल प्लस ई। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई सवाल है अभी तक जितना पढ़ा है लेयर्स के हवाले से, ताकि मैं फिर नेक्स्ट जाऊं।
अच्छा, अगर आप जो है No. ये पूरा ग्रुप है ना, मैंने एक लेयर को कॉपी करना तो सिखाया था, अगर आप इस पूरे ग्रुप को कॉपी करना चाहती हो तो आप ये आर्ट प्लस ये जो मैंने सिखाया था ना, ये आप ग्रुप के लिए भी यूज कर सकती हो। आप आर्ट के साथ ग्रुप को भी कॉपी कर सकती हो, तो ग्रुप में जितने लेयर्स है वो सारे एक साथ कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। Excuse me, मैम, जरा ये ग्रुप किस तरह बनाते जरा रिपीट करें। अच्छा, ये मैं आपको रिपीट करती हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इसको अनग्रुप करना चाहती हूँ, ये देखिए अनग्रुप लेयर्स ऑप्शन है, आप इन दोनों को सेलेक्ट करोगे एक साथ, सही है। ये सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल प्रेस करोगे और ये भी सेलेक्ट कर दोगे, दोनों लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप फ्रॉम लेयर्स से भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि कंट्रोल जी से भी आपका ग्रुप बन जाएगा। क्लियर क्लियर हो गया, ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। Yes. और आप किसी चीज को कॉपी करते हो तो वो आप आर्ट से भी कॉपी कर सकते हो। इसका एक और ऑप्शन भी है आपके पास, शॉर्टकट की इसकी भी बता देती हूँ, कंट्रोल प्लस जे, ये देखिए कॉपी बन गई। तो आप आर्ट वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, ऑप्शंस में जाके भी न्यू कर सकते हो और शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। देखो फोटोशॉप में हर चीज के आपके पास तीन ऑप्शन है कि आप जो है उसका बटन भी है आपके पास, उसकी शॉर्टकट की भी है आपके पास, उसका दूसरा तरीका भी है। तो आपको जो चीज ज्यादा आसान खुद लगे और जिस चीज में आपको कम टाइम लगता है, आप वही वाला यूज कर सकते हो, पर मैं आपको सारे मेथड्स बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्रॉप टूल की तरफ जाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं दूसरी इमेज, या फिर चले इसी इमेज पे मैं क्रॉप टूल भी यूज करके बता देती हूँ आप लोग को। ये आई वाला भी आपको समझ में आ गया था। क्रॉप टूल वैसे तो बहुत आसान है, आप सब लोग मोबाइल्स में भी यूज करते होंगे क्रॉप टूल अपना, करते हो सब लोग, इमेज को क्रॉप करते होंगे सब लोग, करते हो कि नहीं यूज करते हो। चले मैं जी बता जी दूं, ठीक है। क्रॉप टूल में ये देखो क्या हो गया। अच्छा, क्रॉप टूल में ये हम इस इमेज को, मैंने कहा है कि ये मैं क्रॉप करना चाहती हूँ, ठीक है। ये मैंने क्रॉप कर दिया, बाकी एरिया चला गया जितनी इमेज मुझे चाहिए थी। ये मैं क्रॉप टूल आपको दूसरी इमेज में समझाती हूँ, जिसमें जो है और भी वो होना चीजें हो, ताकि आप लोग को ज्यादा क्लियर। ये मैं आपको इस पे क्रॉप टूल समझाती हूँ। अक्सर हम इमेज में, अच्छा, ये हमारे पास क्रॉप टूल तो आप लोग हर वक्त यूज करते होंगे, पर आज मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि इसके हमारे बहुत से फायदे भी हैं, ठीक है। क्रॉप टूल्स के हमारे पास बहुत सारे फायदे भी हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोपोर्शंस जो हमें नहीं पता है, मतलब आप लोग उसमें यूज करते होंगे, पर हमें इसमें और भी ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप लोग को नहीं पता है, जो फोटोशॉप में हम यूज करते हैं, जिसके हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास डिफरेंट रेशियोज हैं, आपको दिख रहे होंगे, W/H इंटू रेजोल्यूशन, ओरिजिनल रेशियो हो गया हमारे पास 1/1 ये सब मैं आपको ओरिजिनल रेशियो इसका क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ग्रिड्स दिख रहे हैं। ओरिजिनल रेशियो ये हमें पूरी इमेज प्रीव्यू करता है इसमें, कि पूरी इमेज जो है, और ये आपको डिफरेंट ग्रिड्स लाइन दिख रही होगी कि इन इतने प्रोपोर्शन में मैं इसको क्रॉप कर सकती हूँ। इसको मैं प्रेस जब एंटर करोगे आप तो ये क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, जब हम क्रॉप वाला ऑप्शन यूज करते हैं, मैं चाहती हूँ ये क्रॉप वाले टूल मुझसे रिमूव हो जाए, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। ये मैंने कैंसिल कर, डोंट क्रॉप, ठीक है। अच्छा, ये आज आपको लोग को दिख रहा है, मैं इस इमेज को जब बड़ा करती हूँ ना, तो मैं शिफ्ट के साथ इसके साथ क्लिक करती हूँ, ताकि ये इमेज का एक ही इसके पिक्सेल्स ना खराब हो। अगर मैं इसको इमेज को शिफ्ट के बगैर बड़ा छोटा करूंगी ना, ये देखिए, तो ये अजीब सी, ये देख रहे हैं, ये इमेज खराब हो रही है।
मैं इसको जब भी आप इमेज को छोटा बड़ा करोगे तो शिफ्ट 7 पे प्रेस करोगे, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करोगे। अच्छा, क्रॉप में मैं आपको बताई थी प्रोपोर्शंस है हमारे पास। जब हम उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर वाला चूज करेंगे तो ये जब भी क्रॉप करेगा तो स्क्वायर में ही क्रॉप करेगा। लाइक इसको अगर मैं छोटा भी करूंगी तो ये छोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए, पोर्शन को क्रॉप भी कर रहा है तो छोटे स्क्वायर पोर्शन को क्रॉप कर रहा है। 1 on 1 स्क्वायर, बड़ा भी करूंगी तो स्क्वायर, खुद ब खुद स्क्वायर पोर्शन में ही ये हमारी इमेज को क्रॉप करेगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये वाला 4:5 प्रोपोर्शन है। ये सारे सारे हमारे पास प्रोपोर्शन है। आपको जिस जिस प्रोपोर्शन में फ्रंट इमेज आप लोग को जिसमें भी क्रॉप करना हो तो आप उस तरह से फिर इसको क्रॉप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये रेशियो जब हम लेते हैं सिंपल तो फिर हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने करना हो अपनी मर्जी से हम इसको कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है हम रेशियो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये चीज बताने का मकसद ये था, ये मैंने आपको जस्ट इसलिए बताई था ऑप्शंस, क्योंकि मैं सब कुछ कवर करना चाहती हूँ तो मैं इसलिए ऑप्शंस बता रही हूँ आपको। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन, ये वाला तो क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास ये ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है। ये ग्रिड हम बढ़ा भी सकते हैं। ग्रिड का ऑप्शन बेसिकली इससे हमें क्या फायदा होता है, ये क्यों हम यूज करते हैं ये वाला ऑप्शन, ताकि हमारे ये जो पिक्सेल्स हैं ये परमानेंटली डिलीट हो जाए। जब भी हम ये ग्रिड का ऑप्शन यूज करते हैं तो ये जो हमारे साइड वाले पिक्सेल्स है ना, अब देखिए, अगर ये ओरिजिनल इमेज में मैं कन्वर्ट करूंगी तो आप ये साइड पे ये पिक्सेल्स देखिए, आपको जब मैं इसको बड़ा करूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने Ctrl Z किया तो ये वापस ये इमेज मेरे पास पूरी की पूरी शो हो रही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये इमेज पूरी की पूरी क्रॉप हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, इसमें ग्रिड ऑप्शन को यूज करूंगी। ये हमारे पास डायगोनल ग्रिड, फॉर एग्जांपल आप डायगोनल ग्रिड में, ये आपको दिख रहा है आपकी इमेज इसमें क्रॉप होगी डायगोनल ग्रिड वाले में, तो ये बीच बीच में। अब हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शन है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ग्रिड में, तो रेक्टेंगल ग्रिड में क्रॉप हो गई। बस ये यहाँ पे हमारे पास बस डिफरेंट तरह की क्रॉप ऑप्शन है। स्पाइरल में, तो ये हमारे पास इमेज स्पाइरल में क्रॉप करने का, ये देखिए ये रोटेट हो रही है डिफरेंट तरह से, तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं, स्पाइरल में क्रॉप कर सकते हैं इमेज। तो ये हमारे पास एक मजे का लुक आ गया। तो बस ये इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज करके, ये हमें काफी जगह पे काम आता है जब हम काम कर रहे होते हैं। हमें जस्ट वो एक व्यू चाहिए होता है। अच्छा, क्रॉप का सबसे जो बेस्ट हमारे पास रिजल्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, मीन मैं चाहती हूँ कि ये इमेज इतनी है, ये इमेज जो इतनी है, मुझे ऊपर वाला एरिया एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे उस पर कुछ लिखना है, कुछ भी करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रॉप प्रेस किया, ठीक है, एक मिनट मैं इसको वापस जो है रूल ऑफ थर्ड से कर दूंगी। रूल ऑफ थर्ड में हमारे पास ये देखिए, ये रूल ऑफ थर्ड में हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, 3 ग्रिड्स बनी हुई आ जाती है। तो मैं मोस्टली जो है रूल ऑफ थर्ड से ही काम करती हूँ, और मोस्टली सब लोग रूल ऑफ थर्ड से इसलिए काम करते हैं ताकि जो है सही तरह से क्रॉप हो जाए। हम इससे जो है हमारे पास बेस्ट वो एरिया सेलेक्ट हो जाता है रूल ऑफ थर्ड से जितना। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इसमें ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए, तो ये देखिए, ये मैंने इसको, ये पिक्चर जितनी है ना उसमें मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाला एरिया थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया भी मेरे पास कवर हो जाए, और साइड वाला भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया मेरे पास कवर हो जाए। अच्छा, ये मैंने रेशियो में सेलेक्ट कर दी थी। ठीक है, मैं इस साइड वाले एरिया को इसको, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटेंट अवेयर टूल। एक मिनट, यहाँ पे मैं
एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कंटेंट अवेयर टूल, वो ऑप्शन स्ट्रेटन, साइकिल, डिलीट, कलर मर्ज, कैनवास, यूज कस्टम, ये तो हमारे पास अनडू के ऑप्शन है और उसके ऑप्शन है। एक मिनट, फिर मैं सेलेक्ट करती हूँ। मैंने आपको ये सारा इसलिए किया, सेलेक्ट करती हूँ क्रॉप्ड एरिया, कंटेंट अवेयर टूल या फिल का ऑप्शन आपके पास आएगा यहाँ पे। मेरे पास पता नहीं बार बार एरिया क्यों सेलेक्ट हो जाता है। यूज फ्रंट इमेज, इसमें मैं आपको एक चीज करके बताना चाह रही थी, वो ऑप्शन अभी यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोग की साइट पे कोई कंटेंट अवेयर टूल का ऑप्शन आ रहा है? मेरे ख्याल से मेरे फोटोशॉप में वो ऑप्शन नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा वो ओल्ड वर्जन, यहाँ पे आपके पास कंटेंट अवेयर टूल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो उसको जब आप क्लिक करेंगे ना और उसके साथ आप क्रॉप करेंगे, तो आपकी जो ये साइड पोर्शंस है ना, आपकी जो ये साइड पोर्शंस हैं, ये आपको इस तरह से नहीं दिखेंगे। जब आप कंटेंट अवेयर टूल का ऑप्शन यूज करेंगे तो आपकी जो साइड पोर्शंस हैं, यहाँ पे मैं आपको भी करके बता देती हूँ। अच्छा, ये लेयर को मैंने रेस्टराइज नहीं किया और तभी ऑप्शन नहीं आ रहा। इसको रेस्टराइज करेंगे जब भी इस पे कोई चीज अप्लाई करनी हो, मेरे ख्याल से क्रॉप में भी वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, करेंगे तो अभी हम भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन है फिल का, जब मैं फिल यूज करती हूँ इसमें, जब मैं कंटेंट अवेयर टूल का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी ना, ओके, तो फोटोशॉप इस एरिया को खुद ही इसी कलर्स में फिल कर देगा। ओके, मैं ये ऑप्शन यहाँ पे फिल कंटेंट अवेयर टूल, तो फोटोशॉप जो है इसकी जो व्हाइट एरिया है ना, इसको खुद ही ये जो कलर है इसमें फिल कर देगा। ये पता नहीं क्यों भी नहीं हो रहा। ओके, तो सेलेक्ट करती हूँ, सॉरी वो ऑप्शन अभी आ नहीं रहा, पर मैं आप लोग को अभी वो करके बताना चाह रही थी। खैर, मैं क्लोन टूल के जरिए अभी करके आपको बता देती हूँ। आप ये एरिया सेलेक्ट करोगे और ये आपका फिल हो जाए, ये जो आपके बैकग्राउंड कलर है ना, तो उसमें ये सिलेक्शन फिल हो जाएगी। उसका नाम मैम कंटेंट अवेयर है। जी जी, कंटेंट अवेयर टूल है, पर वो अभी पता नहीं फिलहाल हो नहीं रहा, मैं आपको किसी और पिक्चर में करके बता देती हूँ। हमारे देखो, पास है। नहीं सबके पास होगा कंटेंट अवेयर टूल, पर पता ही मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा क्यों। ये कंटेंट अवेयर टूल जब होता है तो ये आपकी जो भी एरिया खाली होता है, ये देखो खुद ही उसको क्या कर देता है, फिल कर देता है। ये देख लो आप, ये इसको इसने फिल कर दिया है। कलर के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है, पूरी तरह नहीं कर पाता है, पर काफी हद तक उस चीज को उस कलर में क्या कर देता है, फिल कर देता है। तो आपके पास वो जो एक्स्ट्रा एरिया मीन्स में ये जो एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट करना चाह रही हूँ ना, तो एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हो जाता है। अभी इसमें और भी टूल्स हैं, अभी जो ये एक्स्ट्रा मुझे लाइटिंग दिख रही है, मतलब वो डबल हो गई है, तो वो अगर मैं हटाना चाहती हूँ उसमें अभी ये और टूल्स हैं, उनको यूज करके मैं उसको हटा सकती हूँ। सॉरी, मुझे वो कंटेंट अवेयर टूल आपको उसमें समझाना था,
पर वो नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा वापस इसकी ओरिजिनल हालत में अगर लाना चाहूँ तो मैं इसको F2 दबा दूंगी तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। जब मैं इसको रिवर्ट कर दूं तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी वो मसला हो गया थोड़ा सा, मेरा पता नहीं क्यों टूल नहीं शो हो रहा था मुझे। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी और इसके वो समझा देती हूँ, पिक्चर ले आती हूँ दोबारा। अच्छा, मैंने आपको क्रॉप टूल तो आपको समझ में आ गया, इसमें जो रेशियोज वगैरह हैं और ये स्ट्रेटन का ऑप्शन के आपकी कोई अच्छा स्ट्रेटन वाला ऑप्शन मैं आपको समझाना भूल गई। फॉर एग्जांपल आपकी किसी पिक्चर में कोई जगह थोड़ी सी टेढ़ी है, आपने वो वाला कैम स्कैनर यूज किया हुआ है, आपकी किसी पिक्चर में कोई एरिया थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो ये उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है अपने हिसाब से। मैंने स्ट्रेटन यूज किया, इसने इस पिक्चर के जो एरिया इसको लग रहा है टेढ़ा है वो आपका स्ट्रेट हो गया। आप कोई ऐसी पिक्चर लो ना जिसमें आपने कोई एरिया थोड़ा सा टेढ़ा हो, आप उसको स्ट्रेट करना चाहते हो तो आप ये स्ट्रेटन का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये आपको एक लाइन ड्रॉ, ये क्या करता है स्ट्रेटन वाला ऑप्शन, आप वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। जैसे मैं इसको इस तरह यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट करना चाहती हूँ, एंटर प्रेस करोगी ये हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये इमेज स्ट्रेट थी तो ये इसलिए वो खराब हो गई। अच्छा, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, इसमें हमारे पास विड्थ हाइट वही जो हम उसमें रख रहे थे इसमें भी रख सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या कर सकते हैं हम, इसमें हमारे पास 3D ग्रिड्स हैं, रेजोल्यूशन है 3D ग्रिड्स इस तरह से अनसपोर्टेड लेयर, इसको हमने रेस्टराइज लेयर किया बिकॉज द इमेज पर्सपेक्टिव ग्रिड में भी हमारे पास जिस तरह से उसमें ऑप्शन है इसी तरह पर्सपेक्टिव ग्रिड में भी हमारे पास सेम ही क्रॉप के ऑप्शन है। अनसपोर्टेड टाइप, आई डोंट नो, कुछ चीजें नहीं हो रही आज पर्सपेक्टिव ग्रिड। unsupported layers, वैसे जिस तरह से हमारे पास क्रॉप टूल है उस तरह पर्सपेक्टिव टूल भी है, पर ये 3D के लिए यूज होता है जब हम 3D, आई डोंट नो, पर मेरे फोटोशॉप में थोड़े से